गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए बच्चों, पिछले वीडियो में अपन ने अध्ययन किया था साइलोटम के बारे में। साइलोटम का बीजाणुविद पादप था, उसकी बाह्य आकारिकी के बारे में या फिर मोर्फोलॉजी के बारे में अपन ने क्या किया था, अध्ययन किया था। इनकी बाह्य आकारिकी को अपन ने तीन पार्ट में, तीन भागों में विभाजित किया था। एक तो कौन सा था बेटा, इनका प्रकंद वाला भाग। इसके अलावा दूसरा था वायवीय प्ररोह या फिर वायवीय तनाव वाला भाग। इसके अलावा तीसरा कौन सा था बेटा, मूलाभास वाला भाग, जो किनके साथ में जुड़े हुए पाए जा रहे थे बेटा, प्रकंद के साथ में जुड़े हुए पाए जा रहे थे। अब वो थी अपने पास में उनकी मॉर्फोलॉजी। अब अपन बात करते हैं बेटा एनाटॉमी के बारे में, इनकी आंतरिक संरचना के बारे में, इनकी शारीरिकी के बारे में। सबसे पहले अपन देखते हैं बेटा किसके बारे में, प्रकंद के बारे में। किसके बारे में, प्रकंद की अनुप्रस्थ काट के बारे में। इसके अलावा वायवीय तली की या फिर वायवीय प्ररोह की क्या देखते हैं, अनुप्रस्थ काट। देखिए बेटा, अपन की प्रकंद की अगर अनुप्रस्थ काट का अध्ययन करते हैं तो अपने को कुछ इनके प्रमुख भाग क्या होते हैं दिखाई देते हैं। उन सभी भागों का अपन क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। देखिए बेटा, जो अपने पास में प्रकंद होता है उनके सबसे बाहर की तरफ, जो परत पाई जाती है वो क्या कहलाती है, एपिडर्मिस। क्या कहलाती है बेटा, एपिडर्मिस कहलाती है, अधिचर्म कहलाती है। प्रकंद के जो बाहर की तरफ जो बाह्यतम परत पाई जाती है उन्हें अपन क्या कहते हैं बेटा, एपिडर्मिस या फिर अधिचर्म कहते हैं। इस अधिचर्म के ऊपर की तरफ मोमीय पदार्थों जैसी एक और पतली परत पाई जाती है जिसे अपन क्या कहते हैं बेटा, क्यूटिकल। क्या बोलते हैं बेटा, क्यूटिकल, या फिर इन्हें अपन क्या बोलते हैं, उपचर्म, जो किनके ऊपर पाई जाती है, अधिचर्म के ऊपर पाई जाती है। श्लेष्मा या फिर मोमियो पदार्थों से क्या होती है बेटा, ये बनी हुई होती है। इसके अलावा इनका जो अधिचर्म वाला भाग होता है, प्रकंद की जो अधिचर्म होती है उनसे ही बाहर की तरफ क्या निकले हुए पाए जाते हैं बेटा, मूलाभास निकले हुए पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, मूलाभास निकले हुए पाए जाते हैं। जिस प्रकार से अपन ने प्रकंद की बाह्य संरचना देखी थी तो प्रकंद वाले भाग से ही क्या निकल रहे थे बेटा, मूलाभास निकल रहे थे, जो जल एवं लवणों का क्या कर रहे थे, स्थिरीकरण कर रहे थे। अगर अपन इनकी आंतरिक संरचना देखते हैं तो ये जो मूलाभास वाले भाग हैं ये कहां से निकलते हुए दिखाई देते हैं बेटा, प्रतीत होते हैं अपने को एपिडर्मिस वाले भाग से निकलते हुए क्या होते हैं, प्रतीत होते हैं। तो सबसे बाहर की तरफ क्या पाई जाती है, अधिचर्म पाई जाती है, जिसे अपन क्या कहते हैं बेटा, बाह्य त्वचा कहते हैं। इसके ऊपर श्लेष्मा या फिर मोमीय पदार्थों की एक और परत पाई जाती है जिन्हें अपन क्या कहते हैं, उपचर्म कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, उपचर्म कहते हैं। इसके अलावा जो इनका अधिचर्म वाला भाग है उसके नीचे इनका भाग पाया जाता है बेटा, वलकुट वाला। कौन सा होता है, वलकुट वाला। वैसे मुख्य रूप से प्रकंद की जो आंतरिक संरचना होती है उसे अपन तीन भागों में बांटते हैं। एक तो कौन सी होगी बेटा, इनके बाह्य त्वचा वाला भाग। इसके अलावा दूसरा जो होगा वो अपने पास में कौन सा होगा बेटा, इनका वलकुट वाला भाग। इसके अलावा जो तीसरा भाग होता है वो कौन सा होता है बेटा, रंभ वाला भाग। कौन सा होता है, रंभ वाला भाग। तो सबसे पहले अपन ने बात की है बाह्य त्वचा की या फिर अधिचर्म की। अब दूसरा जो भाग होता है वो कौन सा होता है बेटा, इनका कोर्टेक्स वाला भाग, वलकुट वाला भाग। इनका जो वलकुट वाला भाग होता है यह तीन भागों में क्या होता है, बटा हुआ पाया जाता है। तीन भागों में क्या होता है बेटा, ये विभेदित पाया जाता है। सबसे ऊपर की तरफ जो पाया जाता है उसे अपन क्या कहते हैं, बाह्य वलकुट। क्या बोलते हैं बेटा, बाह्य वलकुट बोलते हैं। ये जो इनका बाह्य वलकुट वाला भाग है इसे अपन कवक मूलीय क्षेत्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, कवक मूलीय क्षेत्र भी कहते हैं। कवक मूलीय क्षेत्र, कवक मूलीय क्षेत्र अपन इसे क्यों कहते हैं, क्योंकि अधिचर्म के नीचे की ओर लगभग 4 से 5 परतों से निर्मित कौन सा भाग होता है बेटा, बाह्य वलकुट वाला भाग होता है। यहाँ की जो मृदुत्व की कोशिकाएं होती हैं उनमें कवक मूलों का क्या पाया जाता है, संक्रमण पाया जाता है। किनका संक्रमण पाया जाता है, कवक मूलों का संक्रमण पाया जाता है। तो इस वजह से बाह्य वलकुट को अपन कवक मूलीय क्षेत्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कवक मूलीय क्षेत्र कहते हैं। इसके बाद में बात आती है बेटा किसके बारे में, मिडिल कोर्टेक्स के बारे में, मध्य वलकुट के बारे में। ये जो मध्य वलकुट होता है बेटा, इनके अंतर्गत जो मृदुत्व की कोशिकाएं पाई जाती है, इनके अंतर्गत जो मृदुत्व की कोशिकाएं पाई जाती हैं
उनमें मंडकण क्या होते हैं बेटा, संचित पाए जाते हैं। मंडकणों का क्या होता है बेटा, उनमें संग्रहण होता है। मिडिल कॉर्टेक्स वाला भाग है, वहां पे जो मृदुत्की कोशिकाएं पाई जाती हैं, उन मृदुत्की कोशिकाओं में स्टार्च या फिर मंड जैसे पदार्थों का क्या पाया जाता है, संग्रहण पाया जाता है। इस वजह से मिडिल कॉर्टेक्स को अपन इनका संचयन क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, इनका संचयन क्षेत्र कहते हैं। तो पहला कौन सा हो गया बेटा, कवकमूलीय क्षेत्र। इस क्षेत्र की जो मृदुत्की कोशिकाएं होती है, उनमें कवक मूलों का क्या पाया जाता है बेटा, संक्रमण पाया जाता है। इसके अलावा दूसरा कौन सा हो गया बेटा, संचयन क्षेत्र। इनकी जो कोशिकाएं होती है, उन कोशिकाओं में स्टार्च या फिर मंड क्या होता है, संग्रहित पाया जाता है। अगली बात आती है बेटा किसके बारे में, इनर कॉर्टेक्स के बारे में। किसके बारे में, इनर कॉर्टेक्स के बारे में, जिसे अपन इनका क्या मानते हैं बेटा, आंतरिक भाग भी मानते हैं। क्या मानते हैं बेटा, आंतरिक भाग मानते हैं। यहाँ पर जो कोशिकाएं पाई जाती हैं, उन कोशिकाओं में फ्लोवापीन नामक पदार्थ का क्या पाया जाता है, निक्षेपण पाया जाता है। मतलब जमाव जो होता है वो कौन से पदार्थ का होता है, फ्लोवापीन पदार्थ का क्या होता है, निक्षेपण होता है। और ये जो फ्लोवापीन है वो किनसे निर्मित होता है बेटा, टैनिन के ऑक्सीकरण व संघनन से क्या होता है, निर्मित होता है। तो ये कौन सा हो गया बेटा, इनका आंतरिक भाग हो गया। तो इनका जो वल्कुट वाला भाग है उसको अपन ने तीन भागों में बांटा, आउटर कॉर्टेक्स, कवकमूलीय क्षेत्र। दूसरा कौन सा हो गया, मिडिल कॉर्टेक्स, जिसे अपन क्या कहते हैं, संचयन क्षेत्र। इसके अलावा तीसरा कौन सा हो गया बेटा, इनर कॉर्टेक्स, जिसे अपन क्या कहते हैं, इनका आंतरिक भाग कहते हैं, जिसमें फ्लोवापीन का क्या पाया जाता है, निक्षेपण पाया जाता है। अब तीसरी बात आती है बेटा किसके बारे में, रंभ के बारे में। किसके बारे में, रंभ के बारे में। रंभ में बात करने से पहले सबसे पहले बात करते हैं अपन एंडोडर्मिस के बारे में, जिसे अपन क्या कहते हैं बेटा, अंतःस्त्वचा। क्या कहते हैं बेटा, अंतःस्त्वचा। जो अंतःस्त्वचा होती है बेटा, वो एक स्तरीय क्या होती है, परत होती है। कैसी होती है बेटा, एक स्तरीय परत होती है, जो रंभ वाले भाग को और वल्कुट वाले भाग को क्या करती है, अलग करती है। यहाँ पे अपन इस वाले भाग को अपन क्या कह सकते हैं, अंतःस्त्वचा। ऊपर की तरफ कौन सा भाग हो गया बेटा, कॉर्टेक्स वाला भाग हो गया, जबकि नीचे की तरफ कौन सा, स्टिलिक रीजन, जिसे अपन क्या बोलते हैं, रंभ। तो इन दोनों को अलग करने का कार्य कौन कर रही है बेटा, एंडोडर्मिस कर रही है। इसके बाद में एंडोडर्मिस से नीचे की तरफ लगभग एक स्तरीय या फिर दो स्तरीय परत के रूप में इनका कौन सा भाग पाया जाता है, परिरंभ वाला भाग क्या होता है, उपस्थित पाया जाता है। जो रंभ वाले भाग को चारों तरफ से क्या रखता है बेटा, घेरे हुए रहता है। मतलब परिरंभ, रंभ के चारों तरफ वाला भाग। अब बात आती है किनके बारे में बेटा, रंभ के बारे में। किनके बारे में, रंभ के बारे में या फिर स्टील के बारे में। इनमें क्या पाए जाते हैं बेटा, जाइलम एवं फ्लोएम। क्या पाए जाते हैं, जाइलम एवं फ्लोएम। इनकी स्थिति के आधार पर यह कैसा होता है बेटा, प्रोटोस्टिलिक प्रकार का। कैसा होता है, प्रोटोस्टिलिक प्रकार का, बाह्य आदि दाल। कैसा होता है बेटा, बाह्य आदि दाल। इनका जो केंद्रीय भाग होता है उनमें क्या पाया जाता है बेटा, मेटाजाइलम, द्वितीयक जाइलम। इनके बाहर की तरफ क्या पाया जाता है बेटा, प्रोटोजाइलम, मतलब प्राथमिक जाइलम। इसके अलावा इनकी चारों तरफ क्या पाया जाता है बेटा, फ्लोएम। प्रोटोस्टेलिक प्रकार में क्या होता है, इनके केंद्रीय भाग में जाइलम पाया जाता है, जो किनको चारों तरफ से, जाइलम को चारों तरफ से घेरने वाला भाग कौन सा होता है बेटा, फ्लोएम। मतलब फ्लोएम से चारों तरफ से क्या होता है बेटा, घिरा हुआ पाया जाता है। इसके अलावा मज्जा वाला भाग इनमें क्या होता है, अनुपस्थित पाया जाता है। तो ये कौन सा हो गया बेटा, प्रकंद की अनुप्रस्थ काट। किसकी अनुकाट होगी बेटा, प्रकंद की अनुप्रस्थ काट। तो प्रकंद को अपन ने तीन भागों में, बाह्य त्वचा, इसके अलावा दूसरा कौन सा हो गया बेटा, वल्कुट वाला भाग, तीसरा कौन सा हो गया बेटा, रंभ वाला भाग। अब बात करते हैं अपन किसके बारे में, वायवीय तने की आंतरिक संरचना के बारे में। किसके बारे में, वायवीय तने की आंतरिक संरचना के बारे में। देखिए बेटा, वायवीय तना या फिर वायवीय रो की बात करें तो इसको भी तीन भागों में बांटते हैं। एक तो बाह्य त्वचा वाला भाग, दूसरा वल्कुट वाला भाग, तीसरा कौन सा हो गया, रंभ वाला भाग। सबसे पहले बात करें अपन इनकी बाह्य त्वचा की या फिर अधिचरण की, तो ये बाहर की तरफ जो एक कोशिकीय मृदुत्की कोशिकाओं की क्या पाई जाती है बेटा, परत पाई जाती है, यह क्या कहलाती है, इनकी बाह्य त्वचा या फिर अधिचरण कहलाती है। जिनके बीच बीच में क्या पाए जाते हैं, छिद्र पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, छिद्र पाए जाते हैं, जिन्हें अपन क्या कहते हैं बेटा, स्टोमेटा या फिर रंध्र।
क्या कहते हैं बेटा, स्टोमेटा या फिर रंध्र, जो वैश्य विनिमय का क्या करते हैं, कार्य करते हैं। तो इनकी जो एपिडर्मिस होती है, इनकी जो बाह्य त्वचा होती है वो क्या होती है बेटा, छिद्रित पाई जाती है। वहां पर क्या उपस्थित होते हैं बेटा, रंध्र उपस्थित पाए जाते हैं। इसके अलावा इनके चारों तरफ भी आवरण के रूप में क्या पाई जाती है, उपचरण पाई जाती है, जो इनकी सुरक्षा का क्या करती है, कार्य करती है। इसके बाद में इनका भी दूसरा भाग जो होता है वो क्या कहलाता है, वलकुट। इनका जो वलकुट होता है वो कितने प्रकार का, वही 3 प्रकार का। एक तो कौन सा होगा बेटा, आउटर कॉर्टेक्स, दूसरा कौन सा होगा, मिडल कॉर्टेक्स, इसके अलावा तीसरा कौन सा होगा बेटा, इनर कॉर्टेक्स। सबसे पहले अगर अपन बात करें किनके बारे में, बाह्य वलकुट के बारे में, तो लगभग ये 2 से 3 परतों द्वारा क्या होता है, निर्मित पाया जाता है। ये जो परत दिखा रखी है, 1 परत, 2 परत, 3 परत, लगभग 4 परत तक का क्या पाया जाता है बेटा, आउटर कॉर्टेक्स पाया जाता है। और किनसे बना हुआ होता है बेटा, ये मृदुत्की कोशिकाओं से क्या होता है, बना हुआ पाया जाता है। इन कोशिकाओं में भी मंड एवं स्टार्च का क्या पाया जाता है, संग्रहण पाया जाता है। इसके अलावा इनमें पर्णहरित भी क्या होता है बेटा, उपस्थित पाया जाता है। क्या पाया जाता है बेटा, पर्णहरित उपस्थित पाया जाता है। तो यहाँ की जो मृदुत्की कोशिकाएं होती है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में क्या करती हैं, भाग लेती है एवं भोज्य पदार्थों का क्या करती है, निर्माण करती है। इस वजह से इनके आउटर कॉर्टेक्स वाले भाग को अपन इनका स्वांगीकारी क्षेत्र भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, इनका स्वांगीकारी क्षेत्र बोलते हैं, मतलब एसिमिलेशन जोन। कौन सा होगा बेटा इनका, ये आउटर कॉर्टेक्स वाला भाग। इसके अलावा दूसरा कौन सा हो गया बेटा, मिडिल कॉर्टेक्स। दूसरा कौन सा हो गया बेटा इनका, मिडिल कॉर्टेक्स। मिडिल कॉर्टेक्स में जो कोशिकाएं पाई जाती हैं वो कैसी होती है बेटा, दृढ़ोत्तकी प्रकार की। कैसी होती है, दृढ़ोत्तकी प्रकार की। और लगभग इनके कितने स्तर पाए जाते हैं, 4 से 5 स्तर क्या होते हैं बेटा, उपस्थित पाए जाते हैं। और ये जो मिडिल कॉर्टेक्स वाला भाग है किनसे बना हुआ है, दृढ़ोत्तकी कोशिकाओं से मिलकर के क्या है बेटा, बना हुआ है। इनकी कोशिकाओं में पर्णहरित नहीं पाया जाता। ये सिर्फ और सिर्फ वायवीय तने को बल प्रदान करने का क्या करता है, कार्य करता है। इस वजह से मिडिल कॉर्टेक्स को अपन इनका क्या मानते हैं, बल क्षेत्र भी मानते हैं। क्या मानते हैं, बल क्षेत्र मानते हैं, क्योंकि दृढ़ोत्तकी कोशिकाएं इन्हें यांत्रिक बल क्या करती हैं, प्रदान करती है। अगली बात आती है बेटा किनके बारे में, इनर कॉर्टेक्स के बारे में, आंतरिक वलकुट के बारे में। ये जो इनका आंतरिक वलकुट है ये भी किनसे बना हुआ होता है, मृदुत्की कोशिकाओं से क्या होता है बेटा, बना हुआ पाया जाता है, जिनमें अंतराकोशिकीय वायु स्थान नहीं पाए जाते। इन सभी में तो क्या पाए जा रहे थे बेटा, अंतराकोशिकीय वायु स्थान पाए जा रहे थे, लेकिन इनर कॉर्टेक्स वाले भाग में अंतराकोशिकीय वायु स्थान नहीं पाए जाते हैं। इसके बाद में वही इनमें कौन सा भाग आता है बेटा, एंडोडर्मिस वाला भाग, जो वलकुट को किनसे अलग करता है, रंध्रीय भाग से क्या करता है, अलग करता है। इसके अलावा अगली बात आती है किनके बारे में बेटा, पेरिसाइकल के बारे में, जिसे अपन क्या कहते हैं, परिरंभ। रंभ के चारों तरफ आवरण के रूप में जो कोशिकाएं पाई जाती है वो किनका निर्माण करती है, परिरंभ का निर्माण करती है। और वायवीय तने की अगर अपन संरचना की बात करें तो इनमें जो परिरंभ होता है या तो कैसा पाया जाता है बेटा, बहुत ही नगण्य प्रकार का, मतलब जिसकी ग्रोथ नहीं होती है, वृद्धि नहीं पाई जाती, मतलब स्पष्ट रूप से नहीं पाया जाता, या तो नहीं पाया जाता, अगर पाया भी जाता है तो वो कैसा होता है, बिल्कुल आद्य प्रकार का। इनकी कोशिकाएं कैसी होती है बेटा, क्षीण होती है। कैसी होती है, क्षीण होती है। इसके बाद में अगली बात आती है रंभ वाले भाग की, स्टील वाले भाग की। प्रकंद में अपन ने देखा था इनका जो रंग था वो कैसा था बेटा, प्रोटोस्टिलिक प्रकार का। कैसा था, प्रोटोस्टिलिक प्रकार का। प्रोटोस्टिलिक में मैंने आप लोगों को बताया था कि इनका जो जाइलम वाला भाग होता है वो फ्लोएम द्वारा क्या होता है, घिरा हुआ पाया जाता है। इनमें भी कौन सा पाया जाता है, प्रोटोस्टिलिक प्रकार का ही पाया जाता है। बीच में क्या पाए जाते हैं, जाइलम, और चारों तरफ से फ्लोएम उनको क्या रखते हैं बेटा, घेरे हुए रखते हैं। लेकिन इनमें जो प्रोटोस्टिलिक प्रकार होता है वो कैसा होता है, नालवत। कैसा होता है बेटा, नालवत, ट्यूबुलर प्रकार का। कैसा होता है, ट्यूबुलर प्रकार का। ये जो संरचना दिखा रखी है आप लोगों को, कैसी दिखा रखी है, नाल जैसी संरचनाएं दिखा रखी है। तो इनका रंग कैसा हो गया, नालवत प्रोटोस्टिलिक प्रकार का होता है, जिसके केंद्रीय भाग में क्या पाए जाते हैं बेटा, मेटाजाइलम, फिर क्या पाए जाते हैं, प्रोटोजाइलम। इसके अलावा चारों तरफ से किनके द्वारा घिरे हुए होते हैं, वो
फ्लोएम द्वारा क्या होते हैं, गिरे हुए पाए जाते हैं। इसके अलावा इनमें मज्जा क्या होती है, उपस्थित पाई जाती है। मतलब रंभ का जो केंद्रीय भाग होता है वो क्या कहलाता है, मज्जा कहलाता है। वहां पर भी मृदुत की कोशिकाएं क्या होती हैं, उपस्थित पाई जाती है। तो ये कौन सी होगी बेटा, प्रकंद की अनुप्रस्थ काट। इसके अलावा दूसरी कौन सी होगी बेटा, वायवीय तने की अनुप्रस्थ काट। तो अपन ने प्रकंद की अनुप्रस्थ काट मतलब आंतरिक संरचना शारीरिकी का अध्ययन किया। इसके अलावा वायवीय तने की शारीरिकी का क्या किया है बेटा, एनाटॉमी का अपन ने अध्ययन किया। अब तीसरी बात आती है किसके बारे में, पत्तियों के बारे में। किसके बारे में, पत्तियों के बारे में। अगर पत्तियों की बात करें तो मैंने आप लोगों को बताया था इनकी जो पत्तियां होती हैं वो कैसी होती है, सल्कवत होती है। कैसी होती है बेटा, सल्कवत होती है। उनकी संरचना की अगर अपन बात करें तो उनमें न तो बेटा उनकी कोशिकाओं में पर्णहरित पाया जाता है, नहीं वो प्रकाश संश्लेषण में भाग लेती है। मतलब कैसी होती है, सुई के आकार की होती है, सुचाग्री होती है, सल्कवत प्रकार की। मतलब छोटे छोटे से सल्क के समान क्या होती है, उपस्थित पाई जाती है। तो इनकी आंतरिक संरचना में ऐसा कुछ भी नहीं है। इनमें रंग वाला भाग जाइलम और फ्लोएम का भी क्या पाया जाता है बेटा, अभाव पाया जाता है। तो अपने पास में तीनों की ही आंतरिक संरचना की बात हो चुकी है। एक तो कौन सा हो गया बेटा, प्रकंद वाला भाग, दूसरा वायवीय तने वाला भाग, तीसरा कौन सा हो गया बेटा, पत्ती वाला भाग। नेक्स्ट वीडियो में अपन अगले टॉपिक का क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।